हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट अफेयर। स्वागत है आपके एस्पिरेंट अफेयर में। तो आज हम करने वाले हैं अपने वीकली करंट अफेयर, जो भी हमने पिछली क्लास में कवर किए हैं, यानी कि पिछले वीक में हम उनका क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे आज। ओके, 7 जुलाई से 13 जुलाई तक के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, 21वें वर्ल्ड गेम पुलिस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? 21st वर्ल्ड पुलिस गेम 2025 जो ऑर्गेनाइज हुए हैं, ये हुए हैं अमेरिका में। अमेरिका के बर्मिंघम में आयोजित किए गए वर्ल्ड पुलिस गेम 2025। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, दैनिक जागरण का आर्टिकल है, वर्ल्ड पुलिस गेम 2025 आरा की सपना का बर्मिंघम में बजा डंका, विश्व पुलिस गेम्स में जीते 3 मेडल। तो इनके द्वारा 3 मेडल जीते गए हैं, जिसमें से 2 गोल्ड एंड 1 रजत पदक है। ओके, इनका पूरा नाम है सपना कुमारी, और ये जो बीएसएफ की जवान हैं जिनके द्वारा ये मेडल जीता गया है वर्ल्ड पुलिस गेम्स में। और एक और क्वेश्चन है बनता है आपका, जो कि कराटे से रिलेटेड है। कराटे में गोल्ड मेडल जीता गया है दिलीप मालव के द्वारा। दिलीप मालव जो कि झारखंड के रहने वाले हैं, इन्होंने भी वर्ल्ड पुलिस गेम 2025 में गोल्ड मेडल जीता है कराटे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना किस राज्य ने शुरू की है? राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना स्टार्ट करी गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ओके, हिमाचल प्रदेश। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अमर उजाला का आर्टिकल है, राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना में 20 इलेक्ट्रिक टैक्सी शुरू करी है, मुख्यमंत्री ने दिखाई हरी झंडी। यानी कि जो राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना है, इसके अंदर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, इनके द्वारा 20 इलेक्ट्रिक टैक्सी शुरू की गई है इस योजना के अंडर। ओके, हिमाचल प्रदेश से कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, एंड राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। एंड जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है वो दो हैं, एक तो विंटर कैपिटल होती है और एक समर कैपिटल होती है। तो समर कैपिटल शिमला एंड विंटर कैपिटल धर्मशाला। ओके, और जो राज्य भाषा है वो हिंदी ही है। मुख्य फेस्टिवल जो एग्जाम में पूछा जाता है लोसर, एंड प्रमुख लोक नृत्य यानी कि फोक डांस छपेली और झाली, जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिमेश कुजूर ने ड्रोमिया इंटरनेशनल स्प्रिंट एंड रिले मीटिंग में 100 मीटर की दौड़ कितने सेकंड में पूरी करके राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? अनिमेश के द्वारा नेशनल रिकॉर्ड बनाया गया है इन ड्रोमा इंटरनेशनल स्प्रिंट रिले एंड मीटिंग में। यह बनाया है 10.18 सेकंड का। यानी कि इनके द्वारा 100 मीटर की जो रेस है वो 10.18 सेकंड में पूरी करी गई है। इसके साथ ही इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी बना दिया है। ये ऐसा करने वाले पहले बन चुके हैं भारत के, और यह किया गया है ड्रोमिया इंटरनेशनल स्प्रिंट एंड रिले मीटिंग में। ओके, जो कि ऑर्गेनाइज करी गई थी ग्रीस में। जैसे कि आप देख सकते हैं, एएनआई का आर्टिकल है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश ने 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी की? ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, जो कंट्रियों का ग्रुप है। हर साल इसकी मीटिंग होती है। जो 2025 की मीटिंग है वो 17वां एडिशन है इसका, यानी कि 17th मीटिंग है, जो कि ऑर्गेनाइज हुई है ब्राजील में। ओके, रिसेंटली जो हमारे प्रधानमंत्री हैं पीएम मोदी, ये मीटिंग अटेंड करने के लिए गए हैं ब्रिक्स की इन ब्राजील। आगे चलते हैं, अंडर 19 वनडे में सबसे तेज शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी क्रिकेटर कौन बने हैं? हु बिकेम द यंगेस्ट क्रिकेटर टू स्कोर द फास्टेस्ट सेंचुरी इन अंडर 19 ओडीआई? इसका सही उत्तर है वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी सबसे युवा शतक बनाने वाले क्रिकेटर बन चुके हैं अंडर 19 में।
सो जैसे कि आप देख सकते हैं, अमर उजाला का आर्टिकल है, वैभव का इंग्लैंड में फिर आया तूफान। 52 गेंदों में इन्होंने जो है 100 की सेंचुरी पूरी करी है। इंडिया और इंग्लैंड के मैच में इन्होंने ये किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सो फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल किया जाएगा ऑर्गेनाइज श्रीनगर में। ओके, श्रीनगर के डल लेक में यह ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, एएनआई न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, खेलो इंडिया वाटर गेम जो फेस्टिवल है जो कि स्टार्ट होगा 21 अगस्त से 23 अगस्त तक। ओके, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं इनके द्वारा यह बताया गया है, और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? मनसुख मांडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन वर्ल्ड एमएसएमई डे 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? यूएन वर्ल्ड एमएस, इसका सही उत्तर है भारत में। भारत के न्यू दिल्ली में जो भारत मंडपम है उसमें आयोजन किया गया वर्ल्ड एमएसएमई डे 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है को आधिकारिक यानी कि ऑफिशियली तौर पर जो मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? जो अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है रूस के द्वारा, और ऐसा करने वाला यह पहला देश बन चुका है जिन्होंने इसको मान्यता दी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एबीपी न्यूज़ का आर्टिकल है, तालिबान सरकार को रूस ने दी मान्यता। रूस दुनिया का पहला देश बन गया है जिन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2023-24 में कौन शीर्ष पर रहा? सो इसका सही उत्तर है केरल एंड उत्तराखंड। केरल और उत्तराखंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसमें 2023 और 24 का इसमें टॉप पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय भाला फेंक टूर्नामेंट का नाम क्या है? सो इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल जैवलिन थ्रो टूर्नामेंट का नाम है नीरज चोपड़ा क्लासिक। के नीरज चोपड़ा क्लासिक रखा गया है भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय भाला फेंक टूर्नामेंट का नाम। आपको पता है नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय बोला जाता है क्योंकि इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड जीता था, और ये पहला गोल्ड जीता था जिसने एथलेटिक्स में जीता था और भाला फेंक गेम में। और जो इसमें इंटरनेशनल जैवलिन थ्रो टूर्नामेंट है जो कि इंडिया का पहला है, इसमें जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने भी पार्टिसिपेट किया था और इसमें नीरज चोपड़ा ही जीते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, एएनआई का आर्टिकल है, नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 इंडिया फर्स्ट एवर इंटरनेशनल जैवलिन टूर्नामेंट, और नीरज चोपड़ा ने यह टूर्नामेंट जीता है 86.18 मीटर थ्रो का, यानी कि इन्हीं के नाम पे ये टूर्नामेंट रखा गया था और इन्होंने ही जीता है 86.18 मीटर के थ्रो को फेंक कर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिट वुमेन इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में 75 से 80 जो केजी की कैटेगरी है उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है स्वीटी बुरा ने। ठीक है, स्वीटी बुरा के द्वारा एलिट वुमेन्स इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट जो चैंपियनशिप हुई है उसमें जीता है गोल्ड मेडल। तो जैसे कि आप देखते हैं, हिसार की रहने वाली हैं, और जो ये कराई गई थी बॉक्सिंग इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट चैंपियनशिप एलिट, ये कराई गई थी हैदराबाद में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज 2025 में रैपिड सेक्शन किसने जीता है? तो जो सुपर यूनाइटेड रैपिड ब्लिट्ज 2025 है, ये चेस से रिलेटेड एक गेम है जिसमें इंडिया के डी कुकेश के द्वारा यह जीता गया है। ये किताब अपने नाम किया है सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज में रैपिड सेक्शन का किताब डी कुकेश के द्वारा जीता गया है, और जो यह ऑर्गेनाइज किया गया था क्रोएशिया कंट्री में। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं, दैनिक भास्कर का आर्टिकल है, डी कुकेश ने ग्राउबिज जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस किताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लेखक उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? सो इंटरनेशनल ऑथर एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का जो दिया गया है, जो कि ऑर्गेनाइज की गई दुबई में,
ये दिया गया है राजेश डी संघवी को। राजेश डी संघवी को सम्मानित किया गया है इंटरनेशनल ऑथर एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं द प्रिंट न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, ऑथर राजेश डी संघवी ऑनर्ड विद इंटरनेशनल ऑथर एक्सीलेंस अवार्ड 2025 इन दुबई। ब्रिक्स सीसीआई यानी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने स्टीम यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी वैश्विक पहल शुरू की है? तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, ब्रिक्स समिट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ब्राजील में, जिसमें पीएम मोदी ने भी अटेंड किया है ब्रिक्स समिट इन ब्राजील। तो उसी में एक इनिशिएटिव लिया गया है, सो उसी मीटिंग में इनिशिएटिव लिया गया है ब्रिक्स के द्वारा, और ये जो किया गया है वी वाइज इनिशिएटिव, क्योंकि वी वाइज इनिशिएटिव लिया गया है जो कि वुमेन को लेकर यह कदम उठाया गया है कि स्टीम यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में और एंटरप्रेन्योरशिप में उनको बढ़ावा दिया जा सके। सो जैसे कि आप देख सकते हैं एएनआई न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, ब्रिक्स सीसीआई लॉन्च ग्लोबल वाइज इनिशिएटिव टू ड्राइव जेंडर इक्वालिटी इन स्टीम एंटरप्रेन्योरशिप। सो वाइज वुमेन इन इनोवेशन एंड साइंस एंटरप्रेन्योरशिप में जेंडर इक्वालिटी को लेके बात कही गई है ब्रिक्स समिट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्ताना में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? अस्ताना जो कि कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 का। तो इसमें जो भारत के द्वारा जीते गए हैं टोटल मेडल, ये जीते गए हैं 11 मेडल। तो 11 मेडल में से भी 3 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं जो कि भारत के द्वारा जीते गए हैं। जो गोल्ड है 3, ये साक्षी एंड जैस्मीन और नूपुर के द्वारा जीते गए हैं गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में, जो कि ऑर्गेनाइज हुआ कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई इनोवेशन हब का नया सीईओ कौन नियुक्त किया गया है? आरबीआई इनोवेशन हब का जो न्यू सीईओ अपॉइंट करे गए हैं, ये किए गए हैं साहिल किन्नी के। साहिल किन्नी को अपॉइंट किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब के न्यू सीईओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इसका सही उत्तर है संजोग गुप्ता। संजोग गुप्ता को अपॉइंट किया गया है एज ए सीईओ ऑफ आईसीसी। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू का आर्टिकल है, आईसीसी अपॉइंट्स संजोग गुप्ता एज ए सीईओ, न्यू सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलॉन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से नई राजनीतिक पार्टी का गठन की घोषणा की है? तो इलॉन मस्क, जैसे कि आप जानते होंगे इलॉन मस्क को, बहुत ही जाने माने कंपनी के मालिक है, जिसके आपने सुना होगा टेस्ला गाड़ी और स्पेस एक्स कंपनी है जो कि इलॉन मस्क की है। इन्हीं के द्वारा एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का निर्णय लिया गया है और उस पार्टी का नाम है अमेरिका पार्टी। ओके, अमेरिका पार्टी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से नेता ने 11वें मक्का शिखर सम्मेलन में एक राष्ट्र एक कृषि एक टीम की अवधारणा की मांग की? 11th मेज समिट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 11th मेज समिट है, मक्का शिखर सम्मेलन, यह ऑर्गेनाइज किया दिल्ली में। ओके, और जो ये वन नेशन वन एग्रीकल्चर एंड वन टीम का जो कंसेप्ट है, ये रखा गया है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। तो शिवराज सिंह चौहान कौन है? शिवराज सिंह चौहान हमारे कृषि मंत्री हैं। इनके द्वारा वन नेशन वन एग्रीकल्चर वन टीम का कॉन्सेप्ट को रखा गया है 11th मेज समिट में, जो कि ऑर्गेनाइज हुआ है दिल्ली में। सो जैसे कि आप देख सकते हैं एएनआई न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, वन नेशन वन एग्रीकल्चर वन टीम
शिवराज सिंह चौहान कॉल फॉर यूनिफाइड फार्मिंग स्ट्रेटजी एट फिक्की मेज समिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित किस राज्य में की जा रही है? सो अरावली की पहाड़ियों में जो एशिया की बड़ी जंगल सफारी बनाने का निर्णय लिया गया है, सो ये बनाया जा रहा है हरियाणा में। ओके, एशिया की लार्ज जंगल सफारी डेवलप की जाएगी हरियाणा में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एएनआई का आर्टिकल है, हरियाणा टू डेवलप एशिया लार्जेस्ट जंगल सफारी इन अरावली हिल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी प्रो बास्केटबॉल लीग सीजन 4 कहाँ उद्घाटन हुआ है? सो एबीसी प्रो बास्केटबॉल लीग, सो इसका उद्घाटन किया गया है पुणे में। ओके, महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज किया गया है, महाराष्ट्र के पुणे में इनोग्रेट किया गया है, यानी कि स्टार्ट हो चुका है प्रो बास्केटबॉल लीग सीजन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टीम ने 10वीं कॉन्काकेफ गोल्ड कप ट्रॉफी जीती है? सो कॉन्काकेफ मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका एंड कैरेबियन एसोसिएशन फुटबॉल का जो गोल्ड कप ट्रॉफी है, यह जीती गई है मैक्सिको के द्वारा। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इंडिया टुडे का आर्टिकल है, मैक्सिको बीट यूएसए टू रिटेन कॉन्काकेफ गोल्ड कप। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में फेनो इंडिया नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन किया? सो फेनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक का जो उद्घाटन किया गया है, यह किया गया है दिल्ली में। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले सहकारी विश्वविद्यालय जिसका नाम है त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किस राज्य में किया गया? सो त्रिभुवन जो कि पहली सहकारी विश्वविद्यालय है, इसका उद्घाटन किया गया है गुजरात में, और इसका उद्घाटन किया था हमारे होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। जैसे कि आप देख सकते हैं, द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, अमित शाह ले फाउंडेशन ऑफ इंडिया फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी इन गुजरात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी भारत में पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगी? सो फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, आपने इसका नाम पहले भी सुना होगा, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस। जैसे कि मैंने को बताया कि आपको इलॉन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, वो प्रोवाइड करती है सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस। तो सेम कंसेप्ट पे जो कि इंडिया की कंपनी है, वो है अनंत टेक्नोलॉजी। अनंत टेक्नोलॉजी भी इसी कंसेप्ट पे काम कर रही है, जो कि बनाएगी इंडिया की पहली प्राइवेट कंपनी सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, अनंत टेक सेट टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का जो प्रेस्टिजियस व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल है, जिसका नाम है रण उत्सव 2025-26 का आयोजन कहाँ होगा? सो रण उत्सव, तो इसका सही उत्तर है गुजरात में। ओके, जो कि ऑर्गेनाइज होगा 23 अक्टूबर से 4 मार्च 2026 तक। ओके, याद रखना है आपको, रण उत्सव बनाया जाएगा गुजरात के कच्छ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे चुना गया है? यानी कि री अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के। सो इनका नाम है सुधांशु मित्तल। ओके, सुधांशु मित्तल को रीअपॉइंट किया गया है एज प्रेसिडेंट ऑफ खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एएनआई का आर्टिकल है, भारत का पहला क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? यानी कि क्यूआर बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेसिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है, और यह लॉन्च किया गया है इंदौर में। ओके, इंदौर में किया गया है। जैसे कि आपने देखा होगा, घर के नेम आगे नेम प्लेट लगा दी जाती है, उसमें हाउस एड्रेस होता है
और इन्फॉर्मेशन होती है किसके नाम का है, हाउस नंबर होता है और गली नंबर, जो भी एड्रेस होता है उस प्लेट पे सेम उसी टाइप का क्यूआर कोड बेस हाउस एड्रेस सिस्टम लॉन्च किया, यानी कि क्यूआर कोड को स्कैन करके उस घर का इंफॉर्मेशन किसके नाम का है और ये हाउस नंबर वगैरह जितने जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो उसमें प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? सो चीफ मिनिस्टर वृंदावन ग्राम योजना, तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश के द्वारा मुख्यमंत्री वृंदावन योजना स्टार्ट करी गई है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, दैनिक जागरण का आर्टिकल है, ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृंदावन योजना का अनुमोदन, सीएम मोहन यादव का क्या प्लान। सो जो ये योजना है इसके अंदर जितने भी जो गांव हैं, जो जिन गांवों की संख्या 2000 से अधिक होगी और 500 से अधिक जो गौवंशक होंगे, यानी कि जो गौचार जो चलाते हैं, जिनके पास गाय हैं 500 से अधिक, उन गांवों को सबसे पहले आत्मनिर्भर बनाया जाएगा इस स्कीम के तहत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? सो एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 जो ऑर्गेनाइज की गई थी, यह की गई थी बीजिंग में, चाइना में, चाइना की कैपिटल बीजिंग, वहां पे ऑर्गेनाइज की गई थी एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025, जिसमें भारत ने कुल टोटल पदक जीते हैं 9। ओके, एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025, जैसा कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, इंडिया फिनिश सेकंड, यानी कि जो इंडिया ने एशियन पैरा चैंपियनशिप है उसमें सेकंड स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगारोन्मुखी बनाने की दिशा में बिहार युवा आयोग के गठन को किस राज्य ने मंजूरी दी? सो ऑब्वियसली इसी क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा हुआ है, बिहार युवा आयोग। सो बिहार युवा आयोग का जो गठन किया गया है, यह बिहार राज्य ने ही किया है युवाओं को सेल्फ रिलायंस एंड एम्पावरमेंट ओरिएंटेड बनाने के लिए। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है, बिहार युवाओं को सशक्त बनाने के लिए बनेगा बिहार युवा आयोग, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिनिदाद एंड टोबैगो यूपीआई को अपनाने वाले कौन से देश बन गए हैं? यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, जो कि एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। सो यूपीआई को अपनाने वाले यह बन चुके हैं 8वें देश। टोटल 8 कंट्री हो चुकी हैं जिसमें यूपीआई से अगर कोई इंडियन जाता है और वहाँ परचेजिंग करता है और उसको जो पेमेंट करनी होती है वो यूपीआई के थ्रू कर सकता है। सो त्रिनिदाद एंड टोबैगो 8वें देश बन चुके हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो ज्वाइन ग्लोबल यूपीआई नेटवर्क भीम इन 8 कंट्रीज नाउ। सो जो लिस्ट है वो भी मैंने आपके लिए शो करी है, जिसमें हमारे नेपाल पड़ोसी देश, भूटान, मॉरिशस, श्रीलंका, सिंगापुर, फ्रांस एंड यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट, और ये हैं टोटल 7। और जो 8वां देश बन चुका है वो त्रिनिदाद एंड टोबैगो बन चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त ग्राम योजना शुरू करी है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त ग्राम योजना स्टार्ट करी गई है राजस्थान के द्वारा। ओके, राजस्थान सरकार ने स्टार्ट करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल का पहला स्किन बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? सो केरल में पहला स्किन बैंक बनाया जाएगा और यह बनाया जाएगा तिरुवनंतपुरम सरकारी मेडिकल कॉलेज में। ओके, तिरुवनंतपुरम में बनाया जाएगा केरल का पहला फर्स्ट स्किन बैंक। जैसे कि आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, फर्स्ट स्किन बैंक टू बी लॉन्च इन तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज, और ये जो बनाया जाएगा
फर्स्ट स्किन बैंक ये बनाया जाएगा सरकारी मेडिकल कॉलेज में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी के सदस्यों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? एनडीबी जिसका हेडक्वार्टर है चाइना में, न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो टोटल मेंबर है कंट्री के वो बढ़कर कितने हो गए? सो इसका सही उत्तर है 11। ओके, 11 हो चुके हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के कुल संख्या बढ़कर। और जो 11 कौन सी संख्या जुड़ी है जो बनी है? सो यह बनी है कोलंबिया, न्यू मेंबर बने हैं एनडीबी के, न्यू डेवलपमेंट बैंक के। ओके, सो इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये हो जाते हैं 11। इससे पहले थे 9, अब हो गए हैं 11। ओके, कंबोडिया एंड उज्बेकिस्तान। मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य में शुरू की गई? चीफ मिनिस्टर सेहत योजना। सो जो मुख्यमंत्री सेहत योजना है यह स्टार्ट करी गई है पंजाब में। ओके, पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा मुख्यमंत्री सेहत योजना स्टार्ट करी गई, जिसके तहत 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज किया जा सकता है जो भी हॉस्पिटलाइज होगा पंजाब में, अगर किसी कारण वो हॉस्पिटलाइज होता है तो। जैसे कि आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल है, हर पंजाबी को मिलेगा 10 लाख रुपए का कैशलेस इलाज, मुख्यमंत्री सेहत योजना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की जो 134वीं सेशन था वह कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर है लंदन में। ओके, लंदन में किया गया है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग है, जो सत्र है 134वां ये सेशन है जो ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025, जैसे कि आपको पता होगा, अगर आपने क्लास देखी होगी तो हमने प्रीवियस क्लासेस में कवर किया था कि जो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स है वो ऑर्गेनाइज की गई है यूएसए में, यूएसए के बर्मिंघम में। सो ये कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें जो भारत की रैंक है वो है 3rd। ओके, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूज 18 का आर्टिकल है, इंडिया फिनिश 3rd एट वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025, और इसमें टोटल इंडिया ने जीते हैं 588 मेडल, यानी कि 588 मेडल, जिसमें से 280 जो गोल्ड मेडल जीते हैं। ओके, और सेकंड चीज ये है कि जो इसका एडिशन था वो 21 एडिशन था, यानी कि 21वां एडिशन वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण देने का मंजूरी दे दी है? बिहार राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन दिया है यह दिया है 35%। ओके, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा यह फैसला लिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं आज तक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, बिहार में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण, चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी जिसका नाम है वत्सला का निधन हो गया है। तो आपको इस क्वेश्चन में यह बताना है कि भारत के किस टाइगर रिजर्व में उनका निधन हुआ है? वत्सला जो कि एक बुजुर्ग हथनी थी। तो इसका सही उत्तर है पन्ना टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। उसमें जो भारत की यानी कि एशिया की सबसे जो बुजुर्ग हथनी थी उसका देहांत हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं अमर उजाला का आर्टिकल है, एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सला ने एमपी पन्ना टाइगर रिजर्व में ली अंतिम सांस। इनकी जो उम्र थी वो थी 100+। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के लिए निर्मित पहला डाइविंग सपोर्ट वेसल जिसका नाम है आईएनएस निस्तार
भारतीय नौसेना को किसके द्वारा सौंपा गया? यानी कि जो आईएनएस निस्तार है उसकी मैन्युफैक्चरिंग किसने की, किसने बनाई वो? तो इसका सही उत्तर है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा आईएनएस निस्तार को बनाया गया है, जो कि इंडिया की पहली, जो कि इंडियन नेवी के लिए पहली डाइविंग सपोर्ट वेसल है। ओके, जो बिल्ड करी गई है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। जैसा कि आप देख सकते हैं, अमर उजाला का आर्टिकल है, नौसेना को सौंपा गया स्वदेशी गोताखोरी सहायक पोत निस्तार, गहरे समुद्र में चलाया जा सकेगा बचाव अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहेली स्मार्ट कार्ड किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त बस सेवाओं के लिए लॉन्च किया जाएगा? सहेली स्मार्ट कार्ड, इसका सही उत्तर है दिल्ली सरकार के द्वारा। ओके, दिल्ली सरकार, जो भी सरकारी बसेस हैं दिल्ली की, उसमें सहेली स्मार्ट कार्ड जो है वो महिलाओं को दिया जाएगा। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि दिल्ली में जो फीमेल के लिए फ्री बस सेवा की जो स्कीम चलाई गई है, जिसमें उनको दिया जाता है पिंक कलर का टिकट, उसको रिप्लेस किया जाएगा सहेली स्मार्ट कार्ड योजना से, स्मार्ट कार्ड से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वंशिक कबाड़िया ने मलेशिया में आयोजित पीपीए यानी कि प्रोफेशनल पिकलेबॉल एसोसिएशन टूर इवेंट में कितने पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो वांशिक कबाड़िया के द्वारा जीते गए हैं 3 मेडल, जो कि मलेशिया में आयोजित किया गया पीपीए टूर इवेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं, A9 न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडिया वांशिक कपाडिया क्रिएट हिस्ट्री एट इनॉग्रेटल पीपीए टूर इवेंट इन मलेशिया विद ट्रिपल मेडल हॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल की सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू टीम कौन बन गई है? तो ब्रांड वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा है आईपीएल में, उस टीम का नाम है रॉयल चैलेंज बेंगलोर की आरसीबी बन चुकी है आईपीएल की सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू वाली टीम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, आईपीएल ब्रांड वैल्यू 1,58,000 करोड़ रुपए से पार, टीमों की वैल्यू की रेस में आरबीसी ने सीएसके एंड एमआई को पछाड़ा, यानी कि चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियन को पछाड़ा है आरसीबी ने। आरसीबी बन चुकी है अब सबसे ब्रांड वैल्यू वाली टीम आईपीएल की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय सरकार ने किस संस्था के साथ राज्य में निशानेबाजी को बढ़ावा देने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक समझौता हुआ है मेघालय सरकार और नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बीच, जिसमें मेघालय सरकार निशानेबाजी जितने भी हमारे शूटर हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी अच्छे तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? एग्रीटेक इनोवेशन हब, तो इसका सही उत्तर है धर्मेंद्र प्रधान ने। ओके, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल ने किसे मुख्य परिचालक अधिकारी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है सभी खान। सभी खान को अपॉइंट किया गया है एज ए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बाय एप्पल। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, एप्पल कंपनी के सीईओ सहीब खान की यूपी के मुरादाबाद और रामपुर से है कनेक्शन। पूर्वोत्तर क्षेत्र सतत विकास लक्ष्य यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज किया गया था, मैंने पिछली क्लास में भी कवर किया था इसे रिलेटेड क्वेश्चन, वो मैं बताऊंगा अभी। पर जो नॉर्थ ईस्टर्न का है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, वो भी रिलीज हुआ है। सो इसका सही उत्तर है
मिजोरम। ओके, मिजोरम है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में टॉप पर। ओके, और हमने प्रीवियस कोर्स क्लासेस में भी पढ़ा था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है वो राज्यों में शीर्ष पे स्थान पे कौन था, वो था केरल और उत्तराखंड। ओके, सो आपको याद रखना है नॉर्थ ईस्ट रीजन का, एंड जो राज्यों में इनकी स्टेट लेवल के हैं वो कौन से हैं। तो स्टेट लेवल पे आप क्या हो गया, केरल एंड उत्तराखंड, एंड नॉर्थ ईस्ट में हो गया मिजोरम। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं एएनआई न्यूज़पेपर का आर्टिकल है मिजोरम साइंस इन नीति आयोग SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स। और फर्स्ट, और आपको ये भी याद रखना है कि जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है वो रिलीज करता है नीति आयोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीती है? हु हैज वोन द ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जो 2025 में हुई है? सो इसका सही उत्तर है लैंडो नॉरिस। लैंडो नॉरिस के द्वारा है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा रैंकिंग 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? फीफा रैंकिंग में भारत की जो पोजीशन है वो है 133 स्थान, यानी कि 133 रैंक पर आ गया है। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है इंडियन मेंस फुटबॉल टीम ड्रॉप 6 प्लेस टू 133 इन फीफा रैंकिंग। ओके, 9 सालों में ये सबसे बेकार रैंक हासिल करी है भारत ने इन फीफा फुटबॉल रैंकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथियों की रक्षा के लिए गज मित्र योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? गज मित्र योजना स्कीम, तो यह स्टार्ट करी गई है असम के द्वारा। ओके, असम सरकार के द्वारा यह योजना स्टार्ट करी गई है जो कि हाथियों को रक्षा करने के लिए किया है। बेसिकली क्या होता है कि हाथी जो जंगल से आ जाते हैं और उन जो इंसानों और हाथियों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसमें दोनों की जान को खतरा होता है, ह्यूमन का भी और एलिफेंट का भी। सो जैसे कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी का आर्टिकल है असम अप्रूव गज मित्र स्कीम टू टैकल ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैक डॉर्सी द्वारा लॉन्च किया गया बिट चैट क्या है? सो बिट चैट लॉन्च किया गया है जैक डॉर्सी। जैक डॉर्सी, अगर आपको पता नहीं है तो जैक डॉर्सी कौन है तो मैं बता देता हूं। जैक डॉर्सी हैं ट्विटर के को फाउंडर, सह संस्थापक ट्विटर के, जिसका नाम अब हो चुका है एक्स। ट्विटर का नाम अब बदल के कर चुका है एक्स, जो कि इलॉन मस्क के द्वारा परचेज करी गई थी ट्विटर। उसके बाद इलॉन मस्क के द्वारा इसका नाम रख दिया गया था एक्स। उसी के को फाउंडर हैं जैक डॉर्सी। सो इनके द्वारा एक बिट चैट डेवलप किया गया है जो कि एक मैसेजिंग ऐप है। ओके, जो कि आपके बिना नेटवर्क के यानी कि बिना इंटरनेट के चलेगा, बिट चैट। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर का आर्टिकल है अब इंटरनेट के बिना मैसेज भेज सकेंगे, जैक डॉर्सी ने नया मैसेजिंग ऐप बिट चैट लॉन्च किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा पीएम ई ड्राइव कार्यक्रम के तहत ई ट्रक योजना किस केंद्र मंत्री ने लॉन्च की है? तो ई ट्रक स्कीम लॉन्च करी गई है, तो इसका सही उत्तर है हरदनहल्ली देवेगौड़ा कुमार स्वामी, यानी कि HD कुमार स्वामी। हरदनहल्ली देवेगौड़ा कुमार स्वामी के द्वारा ई ट्रक योजना स्टार्ट करी गई है। जो HD कुमार स्वामी हैं ये हैं केंद्रीय भारी उद्योग एंड इस्पात मंत्री। ओके, केंद्र भारी उद्योग एंड इस्पात मंत्री हैं HD कुमार स्वामी केंद्रीय मंत्री में, यानी कि हैवी मिनिस्ट्री एंड इस्पात मिनिस्ट्री। ओके, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है ई ट्रक योजना। सो जैसे कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है केंद्र भारी उद्योग मंत्री HD कुमार स्वामी ने ई ट्रक योजना का शुभारंभ किया है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, जय माता अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? जय माता एक्सरसाइज। तो इसका सही उत्तर है जापान के साथ। ओके, जापान और इंडिया की ये नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, नौसेना की ये अभ्यास है जय माता, जो कि कंडक्ट की जाएगी इंडिया एंड जापान के साथ। ओके, नेवल एक्सरसाइज है, यह याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन कालनेमी किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ऑपरेशन कालनेमी, तो यह स्टार्ट करी गई है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। ओके, धामी सरकार ने लॉन्च की है ऑपरेशन कालनेमी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज तक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, उत्तराखंड ने पाखंडियों पर शिकंजा कसने के लिए ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है, सीएम धामी का निर्देश। सो जैसे कि आपको पता है, सावन स्टार्ट हो चुका है, उसमें जो कांवड़ यात्री हैं वो जल लेने जाते हैं हरिद्वार में। सो उन्हीं के लिए यह जो ऑपरेशन है वो लॉन्च किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, ताकि जो कांवड़ यात्री हो उनके धार्मिक आस्था है उसको भंग किया ना जा सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सो विच कंट्री विल होस्ट 18th ब्रिक्स समिट 2026? तो इसका सही उत्तर है भारत। इंडिया करेगा 2026 में ब्रिक्स समिट, जो कि 18th एडिशन होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि 17 एडिशन भी कंप्लीट हो चुका है, जो कि हुआ था ब्राजील में, जिसमें पीएम मोदी भी गए थे अटेंड करने के लिए ब्रिक्स समिट को। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केयर एज की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दुनिया का कितना प्रतिशत दुर्लभ पृथ्वी तत्व यानी कि वर्ल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट जो है का भंडार कितना है? तो इसका सही उत्तर है 8%, यानी कि इंडिया में 8% होता है रेयर अर्थ एलिमेंट। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत उत्सव जो भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत और परंपरा का जश्न मनाने वाला एक उत्सव है, कहां आयोजित किया गया? तो भारत उत्सव, इसका सही उत्तर है रूस में किया गया है। ओके, रूस में भारत उत्सव फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू की गई? डिजी लक्ष्मी योजना, इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा डिजी लक्ष्मी योजना स्टार्ट करी गई है टू एम्पावर वुमेन। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। सो इसमें जितने भी अर्बन लेडी होंगी, पुअर लेडी जो गरीब परिवार से आती है, उनको हेल्प की जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी उत्सव 2025 का शुभारंभ किस राज्य में किया गया था? सो रिवर यानी कि नदी उत्सव, सो इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में। ओके, अरुणाचल प्रदेश में नदी उत्सव मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप कहां आयोजित होगी? आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी इंडोनेशिया में। ओके, नेक्स्ट, टेनिस में भारत के दूसरे नंबर के खिलाड़ी कौन बने हैं? हु हैज बिकेम द इंडिया सेकंड नंबर प्लेयर इन टेनिस? तो इसका सही उत्तर है करण सिंह। करण सिंह बन चुके हैं दूसरे नंबर 1 खिलाड़ी इंडिया के टेनिस प्लेयर। सो अगर ये दूसरे हैं तो पहले कौन है इंडिया के? सो पहले हैं सुमित नागल। ओके, जो सी नंबर है तीसरे नंबर का, सुमित नागल नाम है उनका, जो इंडिया के पहले नंबर पे आते हैं इन टेनिस प्लेयर में। ओके, और दूसरे हैं करण सिंह। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, A9 न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, करण सिंह बिकम द इंडिया सेकंड रैंक प्लेयर। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंसेंट वेलविचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया? सो जो हाईएस्ट सिविल ऑनर है यह दिया गया है नाम्बिया देश के द्वारा। ओके, सो तो नाम्बिया की कंट्री ने उनको सम्मानित किया गया है उनके देश के हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविचिया मिराबिलिस सम्मान से। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया टुडे का आर्टिकल है, पीएम मोदी गेट नाम्बिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हिज 27th ग्लोबल ऑनर सिंस 2024। सो जो 2014 से लेकर 2025 तक के अब तक का जो पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है, ग्लोबली सम्मानित किया गया है, वो 27th बार कर चुके हैं अब तक, यानी कि 27 बार उनको अवार्ड दिया जा चुका है हाईएस्ट सिविल अवार्ड का 27 कंट्री के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई में पुनर्निर्मित कार्नेक रोड ओवर ब्रिज का नाम क्या रखा गया है? सो रीनेम किया गया है कार्नेक रोड ओवर ब्रिज जो कि मुंबई में स्थित है, तो इसका नाम रखा गया है सिंदूर ब्रिज। ओके, जो अभी रिसेंट टाइम पे कश्मीर में हमला हुआ था, उसके बाद जो हमारी सेना है उसके द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है सिंदूर ब्रिज, कार्नेज रोड ओवर ब्रिज का नाम। ओके, जो कि री डेवलप किया गया और उसके बाद इसका नाम रीनेम कर दिया है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं नव भारत टाइम्स न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, $4 ट्रिलियन मूल्य तक पहुंचने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? तो विच कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट वन टू रीच $4 ट्रिलियन वर्थ ऑफ वैल्यू? सो इसका सही उत्तर है एनविडिया। ओके, एनविडिया जो कंपनी है वो पहली कंपनी बन चुकी है जो $4 ट्रिलियन की जो उसकी वैल्यू है कंपनी की वो। ओके, सो यही थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू करंट अफेयर के साथ।